अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। पिछली बार इलेक्शन हुआ, उससे पहले जो हमारा जनप्रतिनिधि था, वो सब इस तरह से करप्ट था और इस तरह से वो लाट साहब बना हुआ था कि वो किसी की बात नहीं सुनता था। फिर लोगों ने उसको बदला। अब इस बार इलेक्शन हुआ तो ज़्यादातर वोट जाति के नाम पे पड़े, धर्म के नाम पे पड़े, लोगों ने चुन लिया। अब किसको चुन लिया भाई? कौन बवासीर को किसको चुन लिया है आपने? इसका एक भी काम जिसने की पूरी ईमानदारी से की हो, एक भी काम जो इसने पूरी ईमानदारी से की हो, कोई मुझे बता दे, दिखा दे। हर वो सड़क टूट चुकी है, गड्ढा हो चुका है, 6 की जगह 4 इंच 3 इंच की ढलाई करी है, 8-12 की जगह 6 mm का रोड लगाया है इसने। जब मैंने इससे MB वाउचर मांगा तो इसकी हवा खराब हो गई। फिर बोला कि हाँ कल देता हूँ, दिया नहीं आज तक। इसने अपने दल्ले को लगा दिया मेरे पीछे। वो मुझे फ़ोन करता रहा बार बार। बहुत बार फ़ोन आने के बाद मैंने फ़ोन उठाया तो दल्ले ने कहा कि मुझे बात करनी है आपसे। मैंने कहा मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगा। मैं कहीं और था, दरभंगा में ही था, शहर में कुछ काम था, रात का टाइम था, सब कोई 8 बज रहा होगा। फिर वो वहाँ से निकल के आया, उसका फ़ोन आता रहा लगातार। मैंने नहीं बात, मुझे मालूम था ये क्या बात करेगा। तो ऐसे लोगों को चुना है आपने जो खुद से नहीं बोल कर सकता, अपने दलाल को आगे बढ़ाता है, अपनी बात खुद से नहीं रख सकता, जो बोल नहीं सकता है। किसी अफसर से बात करनी हो तो आपको बोलता आप बात कर लीजिए। मुझसे 10 बार कह चुका है। और दलाल फिर ये कहता है कि मेरी बात हो गई। अरे मैं कौन होता है मेरे से बात करने वाला, तुमसे बात करने वाला? मेरे से बात अगर हो भी गई मान लो, तो इसमें मैंने कौन सी तुमको अथॉरिटी दे दी है? मेरे पास क्या अथॉरिटी है तुमको देने का? मैं तो सवाल पूछूंगा तुमसे। अब तुमसे क्यों पूछूंगा? उससे पूछूंगा जिसको वोट देकर के मुखिया बनाया हमने। तो कोई आदमी इसके किसी भी एक काम का बता दे कि अच्छा काम किया, और MB वाउचर मांग के दिखा दे, इससे दिखा दे। लोकतंत्र है, इसमें हर एक चीज़ हर किसी को पता होनी चाहिए। ये नहीं बताता किसी को, अपने दल्लों के बीच में रखता है बात। और मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो है दल्ले वाले काम, दल्लागिरी करता है, इसलिए दल्ले वाली बात कर रहा हूँ। जो होंगे वो समझ जाएंगे। एक भी MB वाउचर नहीं दिखाएगा ये। हर एक पैसा पब्लिक को पता होना चाहिए कि कौन सा काम कब हो रहा है। आम सभा में ये चीज़ डिसाइड होनी चाहिए कौन से काम कब होने। कभी नहीं हो रहा। 5 लोग 10 लोग रहते होंगे, उसके बीच में तय हो जाता है। तो किसके लिए चुना है? समाज के लिए या उसके अपने के लिए या उसके दंगों के लिए? क्या कभी उसने कोई आम सभा बुलाई? कभी किसी से बहस हुई, कोई बात हुई कि ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए? नहीं। एक बार कहीं कोई काम होने के लिए मैंने बोला कि ये काम कब क्या करवाओगे आप कि नहीं करवाओगे? तो बोला उसने कि हाँ करवाएंगे, लेकिन फंड नहीं है। उसी शाम मैंने पता लगाया। उसी शाम जब पता लगाया तो मालूम हुआ कि जो अकाउंट में भरपूर मात्रा में पैसे हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं, सिर्फ ये नहीं और भी काम हो सकते हैं। फिर मैंने उसी वक्त उसको फ़ोन लगाया तो बोला मुझे नहीं पता था कि आ गया है। हाँ मुझे अभी भी पता चला कि पैसा आ गया है। कितना झूठा आदमी है ये। मक्कारी बेईमानी तो है ही इसके अंदर, झूठा भी बुरा बड़ा पड़ा हुआ है इसके अंदर। कैसे इनसे लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं? मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसे पिछले वाले को। जब तक चने की लड़ाई में लड़ूंगा और इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी ठिकाने पहुंचा कर रखूँ। इसको हर एक काम का जवाब देना पड़ेगा। आज दे, कल दे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन ये सवाल का जवाब देगा। और कहीं पकड़ा गया तो जेल ही जाएगा, पकड़ा जाएगा ही जाएगा जब इसने इतने करप्शन कर रखे हैं। हाँ वो हो सकता है कि बड़े पॉलिटिशियंस के साथ अगर नेता लगा हुआ होगा, जैसे आजकल और भी जो गांव में लोग हैं लगे हुए हैं, तो शायद बच जाएं। लेकिन मैं लड़ूंगा सर। बताइए, पढ़े लिखे के गांव में एक तालीमी अदारे का सेक्रेटरी जाहिर आदमी बनकर बैठा रहता है, किसी के कान पर खबर नहीं, क्यों नहीं रहती। जात धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं, वो आकर के लूट लेता है, किसी के कान पर खबर नहीं है। आप करते रहिए, आप मजे लीजिए। मैं तो सवाल करूंगा, चाहे जिससे भी करना हो। हाँ, और जहाँ भी होगा, चाहे मदरसा हो, स्कूल हो, पंचायत हो, हेल्थ सेंटर हो, जिसके अंडर में भी आता उससे सवाल करूंगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा तो उसको आगे लेके जाऊंगा। आप पूछिए, नहीं पूछिए आपकी मर्जी है। ये मेरी मर्जी है कि मैं सवाल पूछूंगा और पूछता रहूंगा।
जिसको जो करना है करे। पिछले बार किसी ने कहा तो गोली मार देते, मार दो, अगर तुम्हारे दाम पिछवाड़े में दम है तो मारो गोली। तो जिसको जो करना है करे, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा, जब तक जिंदा हो तब तक सवाल पूछूंगा। अब कोशिश ये रहेगी कि मेरे बाद और मेरे साथ और भी लोग सवाल पूछना शुरू करें, ताकि इनको अपनी औकात समझ में आए कि तुम मालिक नहीं हो, तुम नौकर हो हमारे। तुमने हमने इसलिए दिया है कि तुम हमारा काम करोगे, हमारी बात, हमारी समस्या को अधिकारी तक पहुंचाओगे, वहां से उसका समस्या का समाधान लेकर के हमारे बीच में आओ। जाग जाओ। जिसकी जो भी चीज़ खा करके नींद में पड़े हुए हो, जाग। अल्लाह हाफिज, नमस्कार।